नमस्कार। कक्षा 10 में कुछ बच्चों का आग्रह था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाइयाँ एक बार फिर से समझा दीजिए। तो इस नाते आज से फिर शुरू कर रहा हूँ मैं परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करूँगा और आपसे आग्रह होगा कि आप जब भी वीडियो ऑन करेंगे तो अनुकरण वाचन जरूर कीजिएगा और उसको पहले सुनिए ढंग से, सुनने के बाद तब अनुकरण वाचन कीजिएगा। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। और सुनहु राम जहि सिउ धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। और सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्हि गुसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। श्यामल रामचंद्र की जय। तो ये आदर्श वाचन था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि छंद जो है इसमें दोहा और चौपाई है और भाषा अवधि है। भाषा अवधि, छंद, दोहा और चौपाई। ये प्रसंग उस समय का है कि जब राजा जनक ने यह प्रण किया हुआ था कि जो भी वीर योद्धा धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। ऐसा प्रण किया था राजा जनक ने। दूर दूर से जब विवाह का अवसर आया, दूर दूर से राजे रजवाड़ों को निमंत्रण भेजा गया। इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र को भी निमंत्रण दिया गया था और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राक्षसों के संहार के लिए वन में थे। तो विश्वामित्र उनको लेकर आए। सारे राजे रजवाड़ों ने, जितने बड़े बड़े योद्धा थे, सबने लाख प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। और उठाने की बात और प्रत्यंचा चढ़ाने की बात अलग है। तो अंत में राजा दशरथ को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यह राजा जनक का संवाद सुन के लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि रघुकुल के वीर बालकों के होते हुए आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। राम जी धनुष तोड़ने के लिए आए, धनुष उठाने के लिए, और उन्होंने धनुष को जैसे ही उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में धनुष टूट गई। और वो धनुष कोई सामान्य धनुष तो थी नहीं, शिव जी की धनुष थी और रघुकुल के श्री राम के पूर्वज दधीचि के हड्डियों से बनी हुई थी। अब शिव जी की धनुष टूटने पर
चारों तरफ भयंकर टंकार हुई तीनों लोकों में। इस नाद को, ध्वनि को सुन करके परशुराम जी जो तपस्या में रत थे, अत्यंत क्रोध में उसी दिशा में आए और वे राजा जनक के महल में पहुंचे बड़े क्रोधित मुद्रा में। और वहां सब क्षत्रियों की सभाएं थी। सारे क्षत्रियों को ऐसा लगा जैसे सांप सूंघ गया। क्षत्रिय मतलब दुष्ट क्षत्रिय राजा। तो क्योंकि इन्होंने कई बार इस पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था, तो परशुराम जी के क्रोध को देख करके सारे लोग डर गए। और परशुराम जी ने कहा, किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है? अत्यंत क्रोध में कोई बोल नहीं रहा है। इस बीच राम जी बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ मतलब स्वामी। हे स्वामी, अवधि भाषा। अर्थ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, शंभु, शंभु यानी शिव जी की धनुष को तोड़ने वाले। नाथ शब्द अर्थ, नाथ मतलब स्वामी, शंभु मतलब शिव जी, धनु मतलब धनुष। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी, शंभु मतलब शिव जी की, धन मतलब धनुष को, भंजनिहारा, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। होहि क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा, सेवक ही होगा। श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से यह कहा कि हे स्वामी, शिव जी की धनुष तोड़ने वाला, धन, धनुष को, धन अवधि भाषा में देखिए, धन, धनुष को, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। तोड़ने वाला, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। एक मतलब एक, कोई आपका एक दास ही होगा, सेवक ही होगा। आयसु काह कहिया किन मोहि, आयसु मतलब आए हैं, आयसु, आयसु आए हैं, आयसु काह कहिया किन मोहि, मुझसे कहिए, मुझसे बताइए। आयसु काह कहिया किन मोहि, और सुनि रिसाय, रिसाय मतलब क्रोध में, सुनि रिसाय क्रोध, बोले मुनि कोहि, कोहि मतलब क्रोधी। सुनि रिसाय बोले मुनि कोहि, कोहि, कोहि अवधि भाषा में कोहि क्रोधी को कहते हैं। तो आयसु काह कहिया किन मोहि, अलंकार की दृष्टि देखिए, काह कहिए, किन अनुप्रास,
और सुनी रिसाई, सुनते ही रिसाई मतलब क्रोध में आ गए। कौन? मुनि, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि परशुराम मुनि, कोई जो कि अत्यंत क्रोधी थे। और फिर क्रोध में आकर क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक सो, सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता। सेवक कौन होता है? जो सेवा का कार्य करता है। और अरि करनी करी करी लड़ाई, तो करनी करी करी, करनी करी करी, अरि करनी करी करी लड़ाई। तो और लड़ाई में भी अनुप्रास अलंकार है। तो अरि मतलब शत्रु, तो अरि करनी यानी जो शत्रुवत कार्य कर रहा है उसके साथ लड़ाई की जाती है। सेवक कुशो जो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक कुशो जो, सेवक तो वो होता है करे सेवकाई जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, और सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनहु राम, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी की धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम, सहस बाहु के समान, सहस्त्र बाहु के समान, सो रिपु मोरा। तो सहस्त्र बाहु सब में उपमा अलंकार है। तो कहते हैं सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु। वह सहस्त्र बाहु की भांति मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन था? सहस्त्र बाहु की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। सहस्त्र बाहु एक दुष्ट राजा था और एक बार वह जा रहा था अपने हजारों सैनिकों के साथ, तो उस रास्ते में परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम मिला और वहां पर क्षण भर में उसके लिए सारी सुविधाएं मिल गई। उसने पूछा कि कैसे हुआ? तो जमदग्नि ऋषि ने कहा यह सब इस गाय कामधेनु गाय के प्रताप से हुआ। उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जो है वह समुद्र मंथन से मिली हुई थी। तो कामधेनु गाय के प्रताप से हुआ है। तो उस दुष्ट राजा ने जमदग्नि ऋषि से कहा कि ये गाय मुझे दे दो। उन्होंने मना कर दिया। अब उसने चुपके से अपमान पूर्वक उनके यहां से गाय चुरा ली। तो इस पर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं थी। एक दो भुजाएं नहीं, 1000 भुजाएं। तो उसकी सभी भुजाओं को काटकर उसका वध किया था। तो कहते हैं कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु उपमेय है और रिपु यानी शत्रु उपमान है और वाचक शब्द सम है। सहस्र बाहु सम, सहस्र बाहु सम, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। तो वाचक शब्द सम है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। सहस्र बाहु वाचक शब्द रिपु। तो सुनहु राम जहि
शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोर कुमोरा। और सो बिलगाओ बिहाई समाजा, अनत मारे जय हैं सब राजा। सो अतः बिलगाओ अवधी भाषा में अलग होने के लिए बिलगाओ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सो बिलगाओ, बिलग हो जाओ, अलग हो जाओ। बिहाई मतलब संपूर्ण समाज से, जिसने भी शिव जी की धनुष तोड़ी है वह इस संपूर्ण समाज से अलग हो जाए। नत मारे जय हैं सब राजा, अन्यथा सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। अब इतनी बात सुनते ही पूरी सभा में जो वहां धनुष स्वयंवर में गए थे, सबको ऐसा लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया। कोई बोल ही नहीं रहा है। तब तक मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखना मुस्काने, और बोले परसु धरहि अवमाने। तो देखिए, सुनी मुनि वचन, सुनी मुनि वचन, लखन मुस्काने, इनमें पूरे में अनुप्रास लगता है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनिवर के परशुराम जी की वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परसु धरहि अवमाने। अवमाने ये अवधी भाषा का शब्द है। अवधि अर्थ बिलग, बिलगाओ, अलग हो जाओ। बिहाई संपूर्ण, अवमाने अवमानना करते हुए। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। परसु मतलब फरसे को धारण करने वाले, अर्थात कौन फरसे को धारण करते हैं? परशुराम जी। उनकी अवमानना करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए बोले, और बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिसि कीन्हि गोसाई। गोसाई मतलब स्वामी, गोसाई, गो गायों का, उस समय गाय जिनके पास होती थी वो गोसाई बोला जाता था, उनको गायों का स्वामी। और ये स्वामी जो है ब्राह्मणों को भी बोला जाता था, ऋषियों को भी बोला जाता था, गोसाई शब्द का प्रयोग होता था। गो अर्थात गाय, स्वामी उनके पास गाय, ढेर सारी गायें थी। तो सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। ओ बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिसि कीन्हि गोसाई। लरिकाई मतलब बचपन में हमने तो बहुत सारी धनुषियां तोड़ी, लेकिन हे गोसाई अर्थात हे स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, कबहु न असरिसि, अस मतलब इस प्रकार का भयंकर, ऋषि मतलब क्रोध, ऋषाई ऋषि मतलब क्रोध, तो इस प्रकार का भयंकर क्रोध आपने कभी नहीं किया। कबहु न असरिसि कीन्हि गोसाई, ऋषि मतलब क्रोध, गोसाई मतलब स्वामी। तो बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिसि कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? यही धनु पर, यही धनु मतलब इस धनु पर, धनुष पर, यही मतलब इस, यही इस, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का क्या हेतु है? इतना जब परशुराम जी ने सुना तो सुन ऋषाई, कहो भृगुकुल केतु। भृगुकुल में जो केतु के समान, केतु यानी ध्वज के समान श्रेष्ठ हैं, भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है, भृगुकुल केतु। तो
तो सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु, भृगुकुल में केतु के समान अर्थात ध्वजा के समान फहराने वाले परशुराम जी बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस अबोलत तो ही न संहार। रे हे नृप मतलब राजा के, बालक मतलब पुत्र, काल बस तू काल का वशीभूत है, और बोलत तो ही न संहार, और इसलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। हे राजा के पुत्र, तू काल का वशीभूत है, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सब त्रिपुरार धन, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। यानी धनु ही समता कर रहा है, तुलना कर रहा है, किसकी? छोटी छोटी धनुषों की तुलना कर रहा है। किसकी धनुष से? त्रिपुरारी शिव जी की धनुष से तुलना कर रहा है। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार है। राजा के पुत्र, तू काल का वशीभूत हो गया है, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। ये सारा संसार जानता है कि यह धनुष त्रिपुरारी भगवान शिव की धनुष है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, और धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार। तो भाषा अवधि, छंद, दोहा और चौपाई है। रस इसमें जो है वीर और रौद्र रस है। गुण ओज और शांत गुण है। कविता में स्वर मैत्री है। तुकबंदी का सुंदर प्रयोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल अगले दिन दूसरा चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।